हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सबका। सब बढ़िया एकदम। तो अगेन वेलकम बच्चा पार्टी योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और आज है बच्चा हमारा नेक्स्ट लेक्चर जहां पर हम स्टडी करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेरे बच्चा पार्टी हेडिंग लगा लेना मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। मेरे बच्चा अभी तक हम 6 से ज्यादा इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो लास्ट की 2 वीडियो थी वहां पर हम कवर कर चुके हैं। और मेरे बच्चा पार्टी आज हम देखेंगे कैसे CO2 का यूज करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पर बना सकते हैं। मेरे बच्चा पार्टी नोटबुक निकाल लीजिए। उससे पहले अगर लास्ट के 2 लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए। मेरे बच्चा पार्टी नोटबुक निकाल लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। तब तक मैं वीडियो क्वालिटी देख लेता हूँ एक बार। विजिबल है मेरे बच्चा? तो देखिए, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूंगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप कैसे बनाओगे। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो यहां पर मैंने स्टार्ट में कहा था कि हम CO2 का यूज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे मेरे बच्चा पार्टी। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब आप यूज करोगे तो कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो हमें वो चीज देखनी है मेरे बच्चा पार्टी। ठीक है, तो देखिए यहां पर होगा क्या, RMgX होगा और उसकी रिएक्शन होगी बच्चा CO2 के साथ। और हमें क्या देखने को मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला कंसेप्ट कैसे होगा, ठीक है। उसका साथ ही साथ में इसका मैकेनिज्म भी आपको बताता चलूंगा। सिंपल सा मैकेनिज्म है और रिएक्शन भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो बच्चा पार्टी अगर मैं RMgX की बात करूंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ CH3MgBr। क्या यूज किया बच्चा पार्टी यहाँ पर, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब आप एक चीज देखिए, सबको पता है मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, CH3 हमारा नेगेटिव होगा और Br भी हमारा नेगेटिव होगा। अब यहां पर हमें ऐड करना है CO2। तो ये चीज सबको पता है, CO2 में कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के द्वारा ऐड होता है। CO2 में क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के द्वारा क्या होता है, ऐड होता है। अब आगे ये वाली कहानी भी सबको पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये पाई का जो बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है, अपनी तरफ अटैक कर लेगा। तो यहाँ पर कार्बन कैरी करेगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन कैरी करेगा पार्शली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखा CH3MgBr, उस पे देखा Mg पर पॉजिटिव चार्ज होता है और CH3 और Br पर नेगेटिव होता है। CO2 हमने लिखा, सबको पता है कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है और एक कार्बन पर यहाँ पर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा, कार्बन कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज। अब बात बचती है अटैक की। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है, देखिए ये जो कार्बन होगा ये अटैक करेगा यहां पर। ठीक है, तो देखिए क्या कुछ होगा, यहां पर कौन है मेरे बच्चा पार्टी, CH3 है, लिख लीजिए CH3। इसके ऊपर किसका अटैक होगा, इस कार्बन का। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये रहा मेरे बच्चा सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, है ना। अब सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। अब आगे कौन बचा, MgBr जुड़ा। तो MgBr कहां पर जुड़ेगा, जाके इस नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के साथ। ये जो MgBr है यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। ये लो, कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा, या ये मैं ये कह सकता हूं, इस CO2 को कहां पे जोड़ना है हमें, RCO2 MgX, यानी यहाँ पर MgBr है। यानी कि कहानी में तो ये था कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा और कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा और ये कार्बन पॉजिटिव अटैक करेगा CH3 के ऊपर। तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। या CO2 को कहां पर डालना है, R और Mg के बीच में डाल देना है। ठीक है, अब मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर होगी हाइड्रोलिसिस। देखिए ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था और Mg पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर आपने देखा। और RMgX स्ट्रक्चर आप सबको अच्छे से आता है। ठीक है, अब यहाँ पर करना होता है हाइड्रोलिसिस। अब सबको पता है हाइड्रो वाटर के अंदर हाइड्रोजन है और OH ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ से H होगा और OH होगा। जो H होगा वो तो ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, क्या बना देगा, CH3COOH। देखिए CH3COO
इस ऑक्सीजन नेगेटिव पर कौन आएगा, ये H पॉजिटिव आ जाएगा। अब MgBr बचता है, यहां पर वो H जाने के बाद क्या बचेगा, OH बचेगा। तो ये है बच्चों हमारा तरीका, पहला मेथड कि कैसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ CO2 का यूज करके हम फॉर्म करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो आया मेरे बच्चा पार्टी समझ में अच्छे से, कुछ नहीं करना। CO2 मिलाने के बाद नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस का है। CO2 को R और Mg के बीच में डाल दो, फिर उस जो CO आया है, CO2 आया है, उसके साथ हाइड्रोजन लगाना है लास्ट में, और क्या बन जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी बिल्कुल सिंपल सा मेथड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद बच्चों मैं बात करूंगा हमारे दूसरे मेथड की, ठीक है। तो देखिए दूसरा मेथड भी हमारा सिंपल सा होगा, ये लीजिए, फ्रॉम सोडियम एल्कोक्साइड अगर हमारे पास सोडियम एल्कोक्साइड है, एल्कोहल वाला एल्कोक्साइड, यानी है क्या, H हटाकर हमने Na लगाया है, तो वहां पर भी आप CO2 का यूज करके क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पर मेरे बच्चा पार्टी एक बात देखने की है, यहाँ पर हम एक कार्बन का क्या लेके चले थे, एल्काइड, हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेके चले थे एक कार्बन का, लेकिन हमें कितने कार्बन की मिलेगी कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बन की। उसका क्या नाम होगा, इंपॉर्टेंट नाम है एसिटिक एसिड। यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले केस में जो पहला केस है, यहाँ पर कार्बन का नंबर इंक्रीज होता है। जितने कार्बन आप कहाँ पे लेके चलोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर लेके चलोगे, उसके अंदर ये कार्बन जुड़ जाएगा, तो कार्बन का नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सोडियम एल्कोक्साइड से आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। सोडियम एल्कोक्साइड का फार्मूला होगा हमारा, जैसे CH3OH लिखते हैं तो यहाँ पर यूज होगा Na, CH3ONa। अब मेरे बच्चा पार्टी इसको कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पहले वाला नोट कर लीजिए अच्छे से, मैं अब आगे चलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ऐड करना होता है CO। क्या ऐड करोगे बच्चा पार्टी, यहाँ पर CO ऐड करोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे मेरे बच्चा पार्टी, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चा कैसे करोगे, एक सेकंड रुक जाओ। अब यहाँ पर CO तो ऐड कर दिया, लेकिन होगा कैसे, देखो क्या होगा, ये कार्बन यहाँ पर आ जाएगा, इस CO को उठा के यहाँ पे डाल दो, CH3CO आ गया बच्चा। CO ऐसे कैसे, क्या किया मैंने, CH3 के साथ किसको डाल दिया, CO को डाल दिया सीधा, ठीक है। CH3 के साथ CO को डाला, बाद में क्या था, ONA था। आप खुद ही सोच लीजिए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव, मैंने यहाँ पर भी बताया था, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब बच्चा होगा क्या, यहाँ पर CH3COONA आ गया, ठीक है। अब इस Na को बाहर निकालना है। अब यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट बन जाएगा, उसके बाद यहाँ पे डाल दीजिए HCl, तो सोडियम यहाँ से और Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा, CH3COOH यहाँ पर हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो मेरे बच्चा पार्टी एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड से CH3ONA था, CO ऐड करना है, CO हमने कहाँ पर ऐड कर दिया, सीधा R ग्रुप के बाद ऐड कर दिया, तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, CH3COONA। Na लिखते ही HCl ऐड कर दीजिए, NaCl बाहर निकल जाएगा, लिख लीजिए NaCl बाहर निकल जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन के पास, क्या बना देगा दोबारा से, एसिटिक एसिड बना देगा। तो हमने देखा कि हम CO2 का यूज करके और CO का यूज करके कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर बना सकते हैं। कर लीजिए बच्चा पार्टी नोट। अब मेरे बच्चा पार्टी थर्ड मेथड इसका, बाय हीटिंग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बाय हीटिंग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करके भी हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या होता है,
जब एक ही कार्बन पर दो COOH ग्रुप प्रेजेंट हो, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप एक ही कार्बन पर प्रेजेंट हो तो उसे क्या बोलोगे? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए मेरे बच्चा पार्टी, यहाँ पर पहला मेथड आप लीजिए ऑक्सैलिक एसिड, ये हमारा क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। नाम लिख देना, ये लोग लिख देता हूँ यहाँ पे, स्पेस के कारण था, दो रिएक्शन है यहाँ पर। अब यहाँ पर हीट करना है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट कर रहे हो तो बाहर क्या निकलेगा? CO2 बाहर निकलेगा। हीट करते ही क्या बाहर निकल जाएगा? CO2 बाहर निकल जाएगा। और CO2 बाहर निकलेगा तो क्या बचा? यहाँ पर हाइड्रोजन बचा और यहाँ पर बचेगा COOH। यानी कि ऑक्सैलिक एसिड से हमने क्या बनाया? फॉर्मिक एसिड बनाया। ये दिमाग में रखने की चीज है कि कैसे आप ऑक्सैलिक एसिड को कन्वर्ट करोगे फॉर्मिक एसिड के अंदर। तो बच्चों इसको ध्यान से नोट कर लीजिए कि आपने ऑक्सैलिक एसिड को फॉर्मिक एसिड के अंदर कैसे कन्वर्ट किया, कि ऑक्सैलिक एसिड को फॉर्मिक एसिड के अंदर कैसे कन्वर्ट किया। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, हीट किया सीधा, है ना। अब देखो दूसरा मेथड, CH2, यहाँ पर COOH है और नीचे भी हमारा COOH है। इसका नाम होगा हमारा मैलोनिक एसिड। क्या नाम होगा बच्चा पार्टी? मैलोनिक एसिड इसका नाम होगा। इसको भी हीट करना है सीधा। हीट करोगे तो CO2 बाहर निकलेगा। CO2 बाहर निकला तो देखिए क्या बचेगा? CH2 और एक हाइड्रोजन है, ये हो जाएगा CH3। CH2 और ये वाला हो जाएगा CH3, नीचे बना COOH। तो मैलोनिक एसिड से एसिटिक एसिड भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये था उसका तरीका कि कैसे CO और CO2 का यूज करके। पहले मेथड में हमने CO2 ऐड किया, दूसरे मेथड में हमने CO ऐड किया और तीसरे मेथड में हमने CO2 को बाहर निकाला। और तीसरा मेथड इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ऑक्सैलिक एसिड को फॉर्मिक एसिड में, दो COH ग्रुप को आप सिंगल COH ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, CO2 निकाल के। ठीक है, तो ये था मेरा बच्चा पार्टी आज का हमारा लेक्चर। और इसके बाद बच्चों कुछ 2-3 मेथड और बचते हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे, 2 वीडियो के अंदर और, क्योंकि चैप्टर हमारा थोड़ा लंबा भी है। तो मेरे बच्चा पार्टी को दोबारा बता देता हूँ, ग्रिग्नाल रिएजेंट में हमने क्या किया? ग्रिग्नाल रिएजेंट के अंदर CO2 का एडिशन करने के बाद हाइड्रोलिसिस किया। CO2 सीधा ऐड कर दीजिए, फिर हाइड्रोलिसिस करवाना है, हमारा प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक, हमारा एसिटिक एसिड यहाँ पर तैयार होगा। किससे? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। उसके बाद बच्चों हमने बात की सोडियम एल्कोक्साइड से। एल्कोहल होता है CH3OH, है ना, मैथेनॉल बोलते हो। हाइड्रोजन हटा के Na लगा दिया तो सोडियम एल्कोक्साइड हो जाएगा। यहाँ पर सीधा CO ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा हमारा? एसिटिक एसिड। ये प्रोसेस था। CO ऐड किया तो CH3COO Na आया, Na लिखते ही HCl ऐड करना है, एसिडिक मीडियम हो जाएगा, NaCl बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, CH3COH हो जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हमारा, इसमें हमने CO2 को हीट करके बाहर निकालना होता है। ऑक्सैलिक एसिड में आपने देखा दो COH ग्रुप एक दूसरे के साथ सीधे जुड़े होते हैं तो COH होता है। यहाँ पर CO2 बाहर निकाला तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ये CO2 जाएगा तो ये H बचेगा और ये COH ग्रुप पूरा हमारा फॉर्मिक एसिड होगा। उसके बाद हमारा मैलोनिक एसिड था, यहाँ पर भी हीट करना है, CO2 बाहर निकालना है, क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बनेगा। तो ये था मेरा बच्चा पार्टी हमारा सारा का सारा मेथड ग्रिग्नाल रिएजेंट से, हीटिंग करने के बाद और सोडियम एल्कोक्साइड से। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा सिर्फ CO और CO2 के केस में है, बाकी हमारा शायद 7वां, 8वां और 9वां है। ठीक है, 9 मेथड हो चुके हैं टोटल, मैंने 14 बताए थे आपको। तो मेरे बच्चा पार्टी अगर पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको BSc 3rd सेम कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर हम शायद 4 या 5 लेक्चर हमारे इसके हो चुके हैं, मेरे बच्चा पार्टी अपलोड हो चुके हैं, वो आप देखिए। इसके अलावा बच्चों वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता लगे कितना हम प्यार से यहाँ पर केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चा पार्टी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लिए एक प्यारा सा लाइक और एक कमेंट, हाँ सर हमें समझ में आया, और एक प्यारा सा शेयर भी आप कीजिए। थैंक यू बच्चा पार्टी फॉर वॉचिंग द वीडियो। ले लीजिए बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट में हट जाता हूँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट और नोट कर लीजिए। ठीक है, गुड बाय बच्चा पार्टी।